वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 मई 2026 और 18 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशिया अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। पेरियामी कुरामन यूके के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। और इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी 5 देशों की यात्रा पर रहे हैं, तो इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, ऐसे एग्ज़ाम, एलडीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सभी एग्ज़ाम के लिए डेली आपको ये पूरे फैक्ट, पूरा लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में 15 से 16 मिनट की डेली की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। तो सबसे पहले हमने कल तो संडे था, परसों हमने 16 मई को हमने क्या पढ़ा था, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। मई 2026 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत पासपोर्ट 199 देशों की सूची में कौन से स्थान पे पहुंच गया? 78वें स्थान पे। भारत का पहला एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव किस देश में निर्मित किया जाएगा? पुर्तगाल में। कौन सा भारत का पहला निजी तौर पे निर्मित सैन्य विमान है? तो वो है एयरबेस C-295। भारत को कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कब तक बनाया गया? अप्रैल 2026 से लेकर अप्रैल 2028 तक। और माहे टोकपो राल दो सिंचाई नहर का उद्घाटन किसने किया? और लद्दाख के जो वर्तमान में एलजी है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने किया। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ स्थापित किया जाएगा? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ये हमने परसों के क्वेश्चनों का रिवीजन हमने कर लिया। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल गई। और ये अपनी डेली वाली टेस्ट सीरीज है, ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज। इसमें सुबह डेली क्लास, शाम को डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट। अब जैसे कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास आ गई, आज आपको वीकली टेस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। मंथली पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। तो यह प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लेना। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 18 मई 2026 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। भारत ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो एशिया अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ पे? ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। तो टोटल भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? टोटल जीते हैं 27 पदक। अब इसमें से अलग थे, पुरुषों की श्रेणी अलग है और महिलाओं की जो है अलग अलग श्रेणी है। टोटल मिला के कितने पदक जीते गए? 27 पदक। देखो, एशिया अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 आयोजन स्थल याद रखना ताशकंद उज्बेकिस्तान। भारत ने कुल 27 पदक जीते, जिसमें से 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक जीते, ठीक है। तो ये तो कुल आगे। अब इसमें देखो पुरुषों का जो टीम का प्रदर्शन है, उन्होंने 13 पदक जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य। अब 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? 2 ही खिलाड़ी थे, यश कुमार और मोहम्मद यासर। अब इनको नाम ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 स्वर्ण जीते हैं 2 खिलाड़ियों ने, यश कुमार और मोहम्मद यासर ने। इसके अलावा महिलाओं के अंदर 7 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये दोनों को याद रखना। टोटल मिला के यहाँ पे 27 पदक जीते गए। कहाँ पे आयोजित हुई? ताशकंद उज्बेकिस्तान। याद रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, 15 मई 2026 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 देशों की यात्रा के पहले चरण के अंदर किस देश का दौरा किया है? ये लीजिए, 5 देशों की यात्रा पे है वर्तमान में मोदी जी। अब सबसे पहले गए थे यूएई, उसके बाद में गए थे मोदी जी कहाँ पे? नीदरलैंड के अंदर। अब आज गए हैं मोदी जी स्वीडन के अंदर, और उसके बाद में जाएंगे कहाँ पे? नॉर्वे और इटली। इन 5 देशों की यात्रा पे हैं। तो अभी जो है 15 मई को मोदी जी मौजूद थे कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पे, यानी कि यूएई की यात्रा पर गए थे। वहाँ पे उन्होंने क्या है, जो ऊर्जा सुरक्षा है, रक्षा सहयोग है, उसी को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। तो तारीख याद रखना 15 मई 2026 मोदी जी का संयुक्त अरब अमीरात का दौरा। अबू धाबी में यूएई के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से उन्होंने वार्ता की थी। क्यों, क्या किस पे चर्चा हुई? ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे में चर्चा। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोलियम भंडार समझौता भी हुआ। इन्होंने कहा कि हम अबू धाबी राष्ट्रीय तेल कंपनी भारत में 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल भंडारित
करेगी और इसमें ऊर्जा सुरक्षा उसको मजबूत करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में मोदी जी देखो संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद में नीदरलैंड गए, फिर स्वीडन, फिर नॉर्वे और इटली, इन 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। और अभी आपको पता है स्वीडन देश का, मोदी जी को स्वीडन देश का 31वां जो है विदेशी राष्ट्र सम्मान भी मिल चुका है। तो याद रखना अभी वर्तमान में स्वीडन की यात्रा पे है और स्वीडन देश ने मोदी जी को 31वां विदेशी राष्ट्र जो पुरस्कार है उनसे सम्मानित भी कर दिया। ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा। अभी नॉर्वे की यात्रा पर जाएंगे, उसके बाद में इटली की यात्रा पे। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर 200 मेगावाट क्षमता वाली नई सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन का उद्घाटन किया है? तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में अपने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने 200 मेगावाट क्षमता वाली नई सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन का उद्घाटन किया है साहिबाबाद गाजियाबाद। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश के अंदर। ध्यान रखना कहाँ पे? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो बस याद रखना 200 मेगावाट मॉड्यूल निर्माण लाइन का उद्घाटन गाजियाबाद में। यह परियोजना सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने के द्वारा शुरू की गई। क्या उद्देश्य है? स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और लक्ष्य रखा है 2070 का भारत के नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करना। क्योंकि लगभग हर, आपको पता है क्षेत्र में जहाँ पे ऊर्जा से संबंधित है तो लगभग हर टारगेट है अभी 2070 तक है भारत को नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परियोजना सक्षम किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो हाल ही में परियोजना सक्षम शुरू की गई है। किस परियोजना के लिए? ये महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के नेतृत्व या विकास से संबंधित परियोजना है। तो ये स्टार्ट की गई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वर्टिस फाउंडेशन, इन दोनों के सहयोग से परियोजना सक्षम शुरू की गई है। इसमें क्या होगा? महिलाओं को औपचारिक रूप से रोजगार से जोड़ना इसका मुख्य टारगेट रहेगा। ठीक है, तो परियोजना सक्षम NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वर्टिस फाउंडेशन ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे रहने वाले वंचित समुदाय को कौशल प्रशिक्षण देना और उसका लक्ष्य महिलाओं को औपचारिक रूप से रोजगार से जोड़ना। तो इसमें लगभग जो 80% से अधिक जो लाभार्थी रहेंगे वो महिलाएं इसके अंदर शामिल रहेगी। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पे जो किनारे पर जो समुचित जो समुदाय रह रहे ना, उनके लिए ये जो है परियोजना स्टार्ट की गई, उनको रोजगार मिल सके। तो इसमें लगभग 80% महिलाओं को रोजगार मिलेगा। 17 मई 2026 को मधुर डेयरी यूनिट 2 स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग सेंटर का उद्घाटन किसने किया? ये देखो आपके सामने तस्वीर में अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो गुजरात की यात्रा पर है। तो उन्होंने कुछ यूनिट का उद्घाटन किया है, कुछ जो है जो आपके सामने इनोवेशन सेंटर है उनका भी उद्घाटन किया है। तो 17 मई 2026 को मधुर डेयरी यूनिट 2 स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण का उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। ये इतना याद रखना है। ठीक है, तो मधुर डेयरी यूनिट 2 स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण पैकेजिंग का उद्घाटन हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में अन्य उद्घाटन किए गए। एक तो इन्होंने गुजरात के अंदर नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक पार्क और JREME सिटी कैंप्स का उद्घाटन किया है और इसके अलावा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन है। बस ये तीनों चीज याद रखना, अभी 3 चीज़ों का उद्घाटन हुआ। एक तो दुग्ध डेयरी प्रसंस्करण पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन, इसके अलावा मिलियन माइंड्स टेक पार्क का उद्घाटन और इसके अलावा इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन। ये तीनों के तीनों हुए कहाँ पे हैं? गुजरात के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इनका उद्घाटन हुआ है। बस ये 3 चीज फिक्स है, इनको याद कर लेना अच्छे तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन परियोजना भारत को किस देश से जोड़ने का प्रस्ताव जारी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इस प्रकार ये पाइपलाइन जोड़ी जाएगी जो है भारत से लेकर ओमान तक। ये मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन परियोजना है और भारत को किस देश से जोड़ने का प्रस्ताव है? तो भारत है वो ओमान से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। अब राज्य पूछे तो आएगा गुजरात है और देश पूछे तो भारत से ओमान। तो भारत ओमान से गुजरात तक MEIDP नामक 2000 किलोमीटर लंबी डीप वाटर पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है। कितने किलोमीटर? 2000 किलोमीटर है ये। इसकी लागत है लगभग 40,000 करोड़ रुपए। पाइपलाइन अरब सागर के नीचे लगभग 3450 मीटर गहराई तक ये बिछाई जाएगी, जिसका उद्देश्य है
होमुर्जू जल डमरू मध्य पर निर्भरता कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। अभी ये देखो, मैंने अभी बताया था ना, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसके लिए जो होमुर्जू जो जल डमरू मध्य है वहीं पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता था सभी देशों का, तो लगभग उसी पे जो है प्रतिबंधित हुआ। तो उसी पर निर्भरता ये कम करने के लिए, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए इसी को स्टार्ट है किया। तो ये पाइपलाइन जो है बनाने की योजना बनाई जा रही है भारत से लेकर ओमान तक। हाल ही में असम ने अगरवुड चिप्स का अपना पहला कानूनी निर्यात किन देशों को किया है? असम ने अगरवुड चिप्स, ये देखो आपके सामने इस प्रकार होती है अगरवुड चिप्स है, और इसका अपना पहला कानूनी जो निर्यात है वो किन देशों को किया है? तो दो देश हैं, एक तो सऊदी अरब है और दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात। तो दो देशों को निर्यात किया है पहली बार। याद रखना, अगरवुड चिप्स का पहला कानूनी रूप से मंजूरी इसको मिल चुकी है, निर्यात हो चुका है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को किया गया। इस कंसाइनमेंट की कुल कीमत रहेगी लगभग 2.35 करोड़ रुपए, और ये राज्य की कृषि वन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी। तो ये आपको याद रखना अच्छे तरीके से। बस ये इतना याद रखना भी, इसमें जो अगरवुड चिप्स है इसका पहला निर्यात किन देशों को किया गया? सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को। बस इतना आपको याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा हुआ गंगा सॉफ्टवेल कछुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण केंद्र छोड़ा गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। तो यहाँ पे भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा हुआ गंगा सॉफ्टलेस जो कछुआ है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य के अंदर छोड़ा गया है। राजनयिक पेरियासामी कुमारन ने यूके के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त के अंदर रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला। केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी ने युगांडा के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये कल मैंने आपको करवाया कि 7वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना अहमदाबाद से लेकर धोलेरा डबल लाइन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। तो ये चारों के चारों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जो मंथली PDF आएगी उसके अंदर आपकी बार ये आपको वन लाइनर भी मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक बिजनेस समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पिनरई विजयन, VD सतीशान, ओमन चांडी, रमेश चेन्निथला। तो इसका जवाब आपको देना है, केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व है नीलगिरी है, इसको 2000 के अंदर शामिल किया गया। अंडमान और निकोबार का कौन सा चैनल अलग करता है इसको? 10 डिग्री चैनल, ये तो फिक्स ही है, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? तो 1686 में हेली के द्वारा। और भारत की कौन सी 3 ऐसी नदियां जो भ्रंश घाटियों में बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। ये अच्छी पढ़ लेना। अब इतने दिन हमने पॉलिटिकल पढ़ी, अब कुछ दिन अपने के लिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए, मिष्टी पैल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है? भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? अमरावती व भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर है? और कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? तो इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अच्छे तरीके से ये 4-5 जो टॉपिक है इनको बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन है एक आधा पूछा जाता है। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की बुक है 1.0 2.0, एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तो इस बुक को लेकर आप अच्छे तरीके से रिविजन कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड ग्रेड प्लस PTA थर्ड ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज है, इसमें लगभग टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और LDC की करंट की टेस्ट सीरीज है और CAT की चल रही है। इन सभी में राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों का करंट आपको मिलता रहेगा। तो इनको आप अच्छे तरीके से ज्वाइन करो और वीडियो को भी जाते जाते लाइक और शेयर करते रहना। डेली की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।